भैया के साथ तो रोज जाती हो, कभी देवर के साथ भी चली जाया करो। जी हां, कभी शिवराज सिंह की पत्नी के लिए डबल मीनिंग बयान, कभी टाइगर रिजर्व में चिकन पार्टी, कभी राहुल गांधी की एज को लेकर टिप्पणी, और अब भारत की जांबाज सिपाही सोफिया कुरैशी, जिसने देश का नाम फख्र से ऊंचा किया, अब उन पर सारी मर्यादा लांघ दी इस विजय शाह। जी हां, बीजेपी के ये मंत्री हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी के कट्टर सपोर्टर भी होंगे ना, तब भी इनका बयान सुन करके आपका सर शर्म से झुक जाएगा। जो बात इन्होंने सोफिया कुरैशी के लिए कही है, इन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया है। जी हां, आतंकियों की। वही सोफिया कुरैशी जिसने माइक थामकर बताया था कि कैसे पाकिस्तान के अंदर घुस करके 9 जगह पर 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया है। उसी सोफिया अंसारी को उन आतंकियों की बहन बताया है इस विजय शाह ने। जी हां, एक होती है हद में रहकर बात करनी, और एक होता है मुंह में कुछ भी आया बक दिया। अपने गलत बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कैबिनेट मंत्री, जी हां कैबिनेट मंत्री, नोट कीजिए, कुंवर विजय शाह ने इस बार मर्यादा की सभी हदें लांघ दी है। सुनिए उन्होंने कितनी बेशर्मी से क्या कहा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान, हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है? दोस्तों, ये हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, कैबिनेट में मंत्री हैं। एक बार 2013 में इन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर कहा था, भैया के साथ तो रोज जाती हो, कभी देवर के साथ भी चली जाया करो। समझ जाइए इनकी घटिया सोच कैसी है। इसकी वजह से इन्हें कुर्सी भी गंवानी पड़ी। यही नहीं, एक बार टाइगर रिजर्व में जनाब चिकन पार्टी करते हुए भी नजर आए थे, जिसके बाद सवाल उठे थे कि टाइगर रिजर्व के अंदर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। खाना ले चल रहे हैं? नहीं, खाना ये खा के जाएंगे। बाप, बहुत सुंदर पहाड़ी है। क्या बनाया भैया उसने? चिकन बनाया है, इसमें भरता बनाया है। बेहतरीन बेहतरीन, सही पिकनिक तो आज है। उसके बाद दोस्तों एक बार राहुल गांधी की एज को लेकर क्या कुछ कहा था, वो भी आप सुनिए। और एक वो है, एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहे हैं, गांव आ जाता है तो पैदल चलने लगते हैं। 55-56 साल भगवान कितने के हो गए, शादी नहीं हो रही उनकी। वहीं अब तो हद ही पार कर गए। मंत्री विजय शाह के जरिए इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अनर्गल बातें करते हुए वो सुने जा सकते। उन्होंने अपनी इन अनर्गल बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घसीट लिया। ऐसे समय में जब देश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश प्राउड फील कर रहा है, तो ऐसे समय में विजय शाह का ये बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि निंदनीय भी है। मंत्री जी कहते हैं हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हमला होना चाहिए। हमला मतलब दूसरों के लिए, समाज के लिए जीना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। उन्होंने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, हमने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी कर दी। यही नहीं, उनके इस बयान के बाद मंच पर बैठे उनके समर्थकों ने जमकर तालियां भी बजाई। क्या तालियां बजाने वालों में कोई ऐसा था जो उनके इस बयान को निंदनीय बता सकता था? मंत्री विजय शाह ये भी कहते हैं कि मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से वहां भेज दिया। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बेटी को भेजा। तुमने हमारे समाज
बहन को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। मंत्री विजय शाह ने यह भी कहा तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर बदला लिया जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा पीएम मोदी के बारे में कि घर में घुसकर मारूंगा, ऐसा पीएम ने कहा था, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला ही कर सकता है। दोस्तों ये बयान है इस विजय शाह का। इन्होंने पीएम मोदी को भी एक तरह से लपेट लिया। हालांकि आप देखेंगे इस वीडियो को, आपने जो देखा होगा वीडियो, तो इसमें साफ सीधे तौर पर इनकी मानसिकता, इनकी जहालत और इनके सोचने की क्षमता क्या है ये साफ सीधे तौर पर पता चल रहा है। आप किस पर उंगली उठा रहे हो? एक मुस्लिम पे नहीं उठा रहे हो, आप देश की रक्षा करने वाले एक सिपाही पर उंगली उठा रहे हो। वो सिपाही जिसने पहलगाम का बदला लिया, जिसने पहलगाम में उस महिला का बदला लिया जिसके सिंदूर को उजाड़ दिया था आतंकियों ने। उनके घर में घुसकर 9 ठिकानों को उजाड़ दिया इस बहन ने, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, बता रहे हो कि वो आतंकियों से जोड़ रहे हो। ये कहां तक सही है? दोस्तों आपका क्या कहना है इस मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।